हम पढ़ने वाले हैं यूटिलिटी एनालिसिस के बारे में। जैसा कि हमने इसके पहले ही यूटिलिटी के बारे में 11th क्लास में हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं थोड़ा सा। तो यूटिलिटी क्या होती है इसके बारे में हमने जब 11th में पढ़ा था तो हमें याद होगा कि यूटिलिटी का मतलब होता है वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ कमोडिटी। वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ कमोडिटी का मतलब क्या? वांट का मतलब होता है हमारी इच्छा, सेटिस्फाइंग मतलब पूरा करने की जो पावर होती है किसी भी कमोडिटी में, पावर मतलब होता है ताकत, उसे कहा जाता है यूटिलिटी। अब यूटिलिटी को हिंदी या मराठी में उपयोगिता भी कहते हैं। तो यहाँ देखिए आपको 11th में क्या पढ़ा था उसमें आपको रिकॉल करके दिया हुआ है कि क्या क्या पढ़ा था। तो देखो सबसे पहला दिया है वांट। वांट का मतलब क्या होता है? तो वांट का मतलब क्या है बताया उन्होंने, अ फीलिंग ऑफ लैक ऑफ सेटिस्फेक्शन। मतलब जो भी आपकी फीलिंग है अगर आपके पास उसका सेटिस्फेक्शन नहीं है मतलब वो आपकी इच्छा है। जैसे आपके पास सपोज कार नहीं है तो आपकी इच्छा है कार लेने की, तो आपकी क्या है? वांट है। और जैसे जो इच्छा है वो अगर नहीं है तो उसे हम कहते हैं वांटेड। और सेकंड में उन्होंने क्या बताया है कि वांट्स आर अनलिमिटेड। मतलब जो हमारी इच्छाएं हैं, वांट्स हैं, वो क्या है? हमारी अनलिमिटेड है। मतलब जो हमारी इच्छाएं हैं वो हमेशा क्या होने वाली है? बढ़ने वाली, वो कभी खत्म होने वाली नहीं है। दे आर रिकरिंग इन नेचर। रिकरिंग मतलब क्या होता है? रिकरिंग मतलब होता है अगेन एंड अगेन, जिसे हम कहेंगे हिंदी में बार बार आना। मतलब जो हमारी इच्छाएं हैं ऐसा है नहीं कि एक बार पूरा हो गया तो बाद में फिर से नहीं आएगा। जैसे सुबह आपने खाना खा लिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि फिर बाद में खाना खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो हमारी इच्छा है बार बार आने वाली है। पानी पी लिया तो फिर भी पानी पीना पड़ता है, खाना खा लिया तो फिर भी खाना खाना ही पड़ता है। इसलिए उन्होंने ये बताया है कि जो इच्छाएं हैं, वांट्स हैं, वो क्या है? रिकरिंग है, मतलब अगेन एंड अगेन आने वाली है। चौथा पॉइंट दिया है दे डिफर विथ एज, जेंडर, सीजन, हैबिट एंड कल्चर। अब सिंपल सी बात है, आपकी जो इच्छाएं हैं, जो आपकी वांट्स है, वो क्या होती हैं? आपके उम्र के साथ, आपके जेंडर के साथ, सीजन के साथ, हैबिट के साथ और कल्चर के साथ चेंज होती रहती है। अब ये कैसा क्या? तो आपने 11th में इसमें पढ़ा था। अब जैसे एज ग्रुप की बात करें तो बच्चों के कपड़े अलग होते हैं, बड़ों के कपड़े अलग होते हैं, और जो एज वाले होते हैं उनके अलग होते हैं। जेंडर जो होते हैं उसमें भी अलग है, मेल का कपड़ा अलग होता है, फीमेल का कपड़ा अलग होता है। सीजन की बात करें तो गर्मी के सीजन में अलग कपड़े पहने जाएंगे, अलग चीजें खाई जाएंगी, गर्मी के दिनों में अलग चीजें यूज करते हैं। हैबिट, अब जिसको जैसा हैबिट रहेगा उसके हिसाब से रहता है। कल्चर, कल्चर मतलब आपका जो सभ्यता बोल सकते हो, संस्कृति बोल सकते हो, जो भी आपकी संस्कृति है, सभ्यता है, उसके अनुसार देखा जाता है। जैसे आप पंजाब में जाओगे तो वहाँ का कल्चर अलग है, यूपी में जाओगे तो वहाँ का कल्चर अलग है, मध्य प्रदेश में जाओगे तो अलग है, आप उड़ीसा साइड या बाकी जगह पे जाओगे तो वहाँ का कल्चर अलग है, वहाँ पे खाने पीने का जो तरीका है वो अलग रहता है। तो ये सब जो हमारी इच्छाएं हैं ये सब अलग अलग तरीकों से अलग अलग लोगों पे, अलग अलग चीजों पे डिपेंड करती है। जैसे उम्र के साथ डिपेंड करती है, जिसे एज कहा जाता है, जेंडर के साथ डिपेंड करती है, उसके बाद सीजन के साथ डिपेंड करती है, हैबिट के साथ डिपेंड करती है और कल्चर के साथ डिपेंड करती है। जैसे मैं एज के बारे में बताया, उम्र होती है। जेंडर के बारे में आप लोगों को पता है, मेल फीमेल जिसे हम कहते हैं। सीजन का मतलब होता है जो आपके सीजन आते हैं, गर्मी, ठंडी और बरसात का मौसम। हैबिट, हैबिट मतलब जो आपकी क्या बोलते हैं आदतें होती है उसको कहा जाता है। और कल्चर का मतलब आपकी जो भी सभ्यता या संस्कृति होती है उसके बारे में कहा जाता है। अब यहाँ हम जो पढ़ने वाले हैं वो पांचवा पॉइंट हमारे लिए मेन है कि जो हमारी यूटिलिटी है वो हमारी वांट्स के ऊपर डिपेंड करती है। अब यूटिलिटी के बारे में, और इसे हमें याद रखना, इसे लिख के रखना है कि यूटिलिटी का मतलब क्या होता है। ये पांचवा पॉइंट आपको लिख लेने का है। यूटिलिटी इज द कैपेसिटी ऑफ कमोडिटी। यूटिलिटी क्या है? ये कैपेसिटी है। किसकी कैपेसिटी है? कैपेसिटी का मतलब क्या? कैपेसिटी का मतलब होता है पावर। पावर मतलब क्या होता है? ताकत। अब देखिए मैं यहाँ पे आपको इंग्लिश, हिंदी, मराठी सब इसमें बताने की कोशिश करो ताकि आपको अगर कोई भी वर्ड में कुछ भी डिफिकल्टी है तो आप जल्दी से समझ सके। अब कमोडिटी क्या होता है? तो कमोडिटी का मतलब होता है गुड्स, और गुड्स को कहा जाता है एक तरीके से सामान। तो यूटिलिटी इज अ कैपेसिटी ऑफ कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट, जो हमारी इच्छाओं को पूरा करेगी। सेटिस्फाई करना मतलब पूरा करना, सेटिस्फैक्शन का मतलब क्या होगा? पूरा करना। तो यूटिलिटी का मतलब ये होता है ऐसी कोई भी वस्तु, ऐसा कोई भी सामान जो हमारी इच्छाओं को पूरा करती है उसे कहा जाता है यूटिलिटी। अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए, इन अदर वर्ड्स कहा जाए तो यूटिलिटी इज वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ कमोडिटी। मतलब सिंपल सा एकदम
याद रखिएगा, यूटिलिटी इज व्हाट? यूटिलिटी इज वन सेटिस्फाइंग पावर ऑफ गुड्स और कंप्यूटर। अब हम आते हैं इंट्रोडक्शन की तरफ। अब इंट्रोडक्शन की तरफ में अगर हम जाते हैं, ये हमने जो अभी जो पढ़ा इसके पहले, ये सब ऑलरेडी हमने 11th क्लास में पढ़ लिया है और वही चीज को हम आगे पढ़ रहे हैं। तो आपने ऑलरेडी बताया है यहाँ पे, यू हैव बीन ऑलरेडी इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ utility in class 11 and this unit give a detailed explanation of a consumer behavior। ये जो यूनिट है इसके बारे में हम जो पढ़ने वाले हैं, ये हमें डिटेल में एक्सप्लेनेशन बताने वाला है कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में। अब जब हम बात कर रहे हैं कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में, तो एकदम सिंपल सा कंसेप्ट है, इसमें ज्यादा अपने को सोचने की जरूरत नहीं। हम सभी जितने भी लोग हैं, हर एक बंदा एक कंज्यूमर है और एकदम सिंपल सा ध्यान रखिए, अपने बारे में अपने आप को सोचते हुए अगर आप पढ़ते हुए सब्जेक्ट को इकोनॉमिक्स, तो आपको आसानी से पूरा समझ में आ जाएगा। अब हम देखते हैं आगे दिया है, इन प्रैक्टिस एवरी इंडिविजुअल ट्राई टू सेटिस्फाई हिज वांट विथ अवेलेबल रिसोर्सेज। मतलब हर एक इंडिविजुअल जो है वो हमेशा क्या करता है, तो अपनी इच्छाओं को पूरा करने की कोशिश करता है जो भी उसके पास रिसोर्सेज अवेलेबल है। अब रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है, तो रिसोर्सेज का मतलब होता है साधन जो हमारी इच्छाओं को पूरा करने के काम में आता है। अब साधन का मतलब क्या, अब जैसे मैंने आपको बताऊं कि अगर नॉर्मल वे में देखा जाए, तो इकोनॉमिक सेंस में देखा जाए, तो आजकल 3 चीजें हमारा मेन साधन है। 3 चीजें जो है वो हमारी इच्छाओं को पूरा करने में सबसे ज्यादा काम में आती है। पहला मनी, दूसरा एनर्जी और तीसरा आपका पावर। तो ये 3 चीजें जो है ये हमारी क्या करने वाली, एनर्जी, पावर, मनी, ये सब साथ में एक और है टाइम। ये जितनी भी चीजें हमारी इच्छाओं को पूरा करने के काम में आती है। अब हम हमेशा यही चाहते हैं कि हमारे पास जो भी रिसोर्सेस है, जो भी पैसा है, जो भी समय है, उसका ज्यादा से ज्यादा और अच्छी तरीके से यूज कर सके। It is true that all human wants cannot be satisfied fully at a specified time। अब जैसे उन्होंने बताया, आप सभी को पता है कि आप अपनी पूरी जो जितनी भी इच्छाएं हैं एक साथ एक सभी इच्छाओं को पूरा नहीं कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते हो? चाहे कोई भी हो, कितना भी पैसे वाला हो, कोई भी बंदा कैसा भी हो, कुछ ना कुछ उसमें कमी आ जाएगी। चाहे समय का काम, टाइम का कुछ प्रॉब्लम आ जाए, या पैसे का प्रॉब्लम आ जाए, या एनर्जी का प्रॉब्लम आ जाए। तो यही उन्होंने कहा है कि जितनी भी हमारी इच्छाएं हैं, जो भी है हमारी ह्यूमन वांट्स है, उसको हम एक साथ एक ही समय पे पूरा नहीं कर सकते। और यूटिलिटी एनालिसिस यही चीजों के बारे में बताने वाली है कि कैसे हम अपने बिहेवियर से अपने जो सेटिस्फेक्शन है उसको हम ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं। तो यूटिलिटी एनालिसिस एक्सप्लेन अ कंज्यूमर्स बिहेवियर इन रिलेशन टू मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेटिस्फेक्शन। मतलब जो हमारा बिहेवियर है, कंज्यूमर बिहेवियर है, उसको किस तरीके से हम ज्यादा से ज्यादा अपने आप को सेटिस्फाई कर सके। सेटिस्फाई करना मतलब क्या होता है, संतुष्टि होना। संतुष्टि मतलब संतोष होना, कोई चीज से हैप्पीनेस मिलना, उसे बोल सकते हैं हम लोग सेटिस्फेक्शन। तो यही कोशिश करने के लिए आपको यूटिलिटी के चैप्टर को हमें पढ़ना है। तो यूटिलिटी में सबसे पहले हम जानना चाहेंगे, तो इसमें यूटिलिटी में सबसे पहले उन्होंने वहां पे आपको बताया है। तो यूटिलिटी में अभी हम देखेंगे कि इसमें फीचर्स क्या है यूटिलिटी के। तो सबसे पहला फीचर्स दिया हुआ है आप लोगों को, जो पहला फीचर्स है, तो फीचर्स का मतलब जैसे आप लोगों को पता है कि फीचर्स का मतलब उसमें कौन कौन से कंसेप्ट है, कौन कौन सी चीजें पाई जाती है। तो उसमें पहला कंसेप्ट दिया हुआ है रिलेटिव कंसेप्ट। अब रिलेटिव का मतलब क्या होता है? रिलेटिव, ये रिलेट वर्ड से बना हुआ है। रिलेट मतलब होता है किसी से जुड़ा हुआ। अब रिलेटिव कंसेप्ट है, दैट मीन्स उनका कहना है जो यूटिलिटी है ये जुड़ा हुआ कंसेप्ट है। तो किससे जुड़ा हुआ कंसेप्ट है? तो यूटिलिटी इज रिलेटेड टू टाइम एंड प्लेस। यूटिलिटी किससे रिलेट करता है भाई? तो यूटिलिटी रिलेट करता है टाइम और प्लेस से। इसका मतलब क्या सर? तो इसका मतलब ये है कि जो टाइम है और प्लेस है, अगर टाइम चेंज होता है या प्लेस चेंज होती है, तो हो सकता है जिस चीज में आपको यूटिलिटी मिल रही थी तो उसमें यूटिलिटी मिले या ना मिले। तो जैसे उन्होंने एग्जांपल दिया हुआ है, इट वेरी फ्रॉम टाइम टू टाइम। वेरी मतलब होता है चेंज होना। अब देखिए वेरी मतलब क्या बताया मैंने, चेंज होना। तो आप लोगों को ये चीज का ध्यान रखना, जो भी मैं कंसेप्ट के वर्ड के मीनिंग बता रहा हूँ उसको आपको एक रफ बुक रखना है, और उसमें हर एक वर्ड जो आपको लगता है कि इसका वर्ड का मीनिंग मुझे नहीं आता है, तो हिंदी, मराठी, इंग्लिश जिस पे भी मैं आपको बता दूं तो आप लिख लीजिए ताकि आपको पढ़ने में आसानी। इट वेरी फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड प्लेस टू प्लेस। तो ये जो आपका
यूटिलिटी है ये टाइम टू टाइम और प्लेस टू प्लेस चेंज होते रहता है। फॉर एग्जांपल जैसे इन्होंने एग्जांपल दिया है टाइम का, सॉरी पहले आपको दिया हुआ है, जी हाँ टाइम का दिया हुआ है। जैसे वुलन क्लॉथ हैव ग्रेटर यूटिलिटी इन विंटर, सिंपल सी बात है, जो उनके कपड़े होते हैं, जो गर्म कपड़े होते हैं, वुलन मतलब होते हैं गर्म कपड़े, ऊन से बने हुए कपड़े, इनकी ग्रेटर यूटिलिटी रहती है कब, सर्दी के दिनों में। लेकिन जैसे ही अगर समय चेंज हो जाता है, गर्मी आ जाती है, तो इनकी जो यूटिलिटी है, उपयोगिता है, वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और दूसरा एग्जांपल दिया है आप लोगों को, क्या बोलते हैं, प्लेस से रिलेट करते हुए, सैंड हैज ग्रेटर यूटिलिटी एट अ कंस्ट्रक्शन साइट देन एट अ सीशोर। मतलब सैंड मतलब क्या होता है, सैंड मतलब होता है रेती, पानी। तो उन्होंने क्या बताया, उसकी ज्यादा यूटिलिटी, ग्रेटर यूटिलिटी कहाँ रहता है, कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन जहाँ घर बन रहे हैं, मकान बन रहा है, जो भी है, ना कि उसकी ज्यादा यूटिलिटी कहाँ नहीं रहती है, तो समुद्र के किनारे। सीशोर मतलब होता है समुद्र का किनारा, समुद्र के किनारे में उसकी यूटिलिटी उतनी नहीं रहती है जितनी यूटिलिटी कहाँ रहती है, तो जहाँ पे कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है। मतलब सिंपल सी बात है, अगर समुद्र के किनारे से आप उस रेती को कंस्ट्रक्शन की जगह पे लेके आते हो, मतलब प्लेस चेंज करते हो, तो उसकी यूटिलिटी क्या हो जाती है, हमारी बढ़ जाती है। अब हम सेकंड देखते हैं, तो सेकंड दिया है आपका सब्जेक्टिव कंसेप्ट। तो सब्जेक्टिव कंसेप्ट का मतलब क्या होता है, तो सब्जेक्टिव कंसेप्ट का मतलब होता है, सब्जेक्टिव का मतलब होता है रिलेटेड टू पर्सन। सब्जेक्टिव का मतलब क्या बताया मैंने, रिलेटेड टू पर्सन, मतलब ये पर्सन टू पर्सन रिलेट करते हैं। उन्होंने जैसे वहां पे आगे में दिया हुआ है, इट इज एन साइकोलॉजिकल कंसेप्ट। साइकोलॉजिकल मतलब माइंड से रिलेट करता है, मतलब हर एक इंसान की जो सोचने की ताकत या समझने की ताकत वो अलग अलग होती है, इसलिए इसको साइकोलॉजिकल कंसेप्ट दिया गया है। यूटिलिटी डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, मतलब यूटिलिटी क्या है, ये पर्सन टू पर्सन अलग अलग रहती है। इसका मतलब क्या सर, तो यूटिलिटी जो है जिस चीज में एक इंसान को मिल रही है, वैसी ही यूटिलिटी दूसरे इंसान को भी उस चीज में मिलेगी ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे मैं अपना एक नॉर्मल एग्जांपल देता हूँ, किसी को मैंगो पसंद है, किसी को एप्पल पसंद है, तो इसका मतलब जिसको मैंगो पसंद है उसके लिए मैंगो में ज्यादा यूटिलिटी है, और जिसको एप्पल पसंद है उसको एप्पल में ज्यादा यूटिलिटी है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर्सन टू पर्सन अलग अलग हो रहा है, मतलब पर्सन चेंज हो गया, यूटिलिटी क्या हो गई, चेंज होगी। और किस पे डिपेंड करती है, तो दिस इज ड्यू टू डिफरेंस इन टेस्ट, प्रेफरेंस, लाइक, डिसलाइक, नेचर, हैबिट, प्रोफेशन एटसेट्रा। तो ये कैसे डिफर होती है, तो इसका एक ही रीजन है, तो लोगों की जो टेस्ट होती है सबकी अलग अलग होती है, प्रेफरेंस अलग अलग होती है, लाइक पसंद, डिसलाइक नापसंद, नेचर इंसान का अलग अलग रहता है, हैबिट अलग अलग रहती है, प्रोफेशन अलग अलग रहता है। तो अलग अलग प्रोफेशन, अलग अलग नेचर, अलग अलग हैबिट, अलग अलग पसंद नापसंद, इसकी वजह से जो यूटिलिटी होती है सेम चीज की हर एक बंदे में अलग अलग पाई जाती है। जैसे वहां एग्जांपल दिया है कि एक डॉक्टर जो है, डॉक्टर को स्टेथोस्कोप में ज्यादा यूटिलिटी रहती है, नॉट अ लेमैन। लेमैन मतलब होता है साधारण इंसान, मतलब नॉर्मल बंदे को, तो हमारे लिए तो भाई अपन डॉक्टर तो है नहीं कि डॉक्टर को यूज करने में आए। स्टेथोस्कोप किसके काम में आता है, डॉक्टर के काम में आता है। डॉक्टर क्या करता है, उसे चेक करता है कि सामने वाला बीमार है, कैसा है क्या। तो यहाँ हमने ये पढ़ा, यूटिलिटी क्या है, ये सब्जेक्टिव कंसेप्ट है, मतलब ये पर्सन टू पर्सन क्या होती है, अलग अलग होती है। अब आते हैं हम तीसरे पॉइंट पे, उन्होंने क्या बताया है, इथिकली न्यूट्रल कंसेप्ट। इथिकल मतलब होता है नैतिक, नैतिक मतलब अच्छी चीजों से, नैतिक मतलब क्या बताया मैंने आपको, अच्छी चीजों से। न्यूट्रल मतलब जीरो, मतलब यूटिलिटी को इससे कुछ लेना देना नहीं है कि कोई चीज अच्छी है या बुरी है, उसका मतलब सिर्फ इतना ही है कि भाई यूटिलिटी आपको अगर मिल रही है, आप अगर सेटिस्फाई हो रहे हो, आप खुश हो रहे हो, आपको शांति मिल रही है, तो उस चीज में अच्छी है कि बुरी है, उससे इसको कुछ लेना देना नहीं। So the concept of utility has no ethical consideration, इसका कोई भी ethical consideration नहीं है, मतलब इसका नैतिक मूल्य कोई भी नहीं है, इसका कुछ लेना देना नहीं है। It is a morally colorless concept, उन्होंने वही बताया है कि ये morally मतलब good things, मतलब उससे क्या है, ये कलरलेस है, उससे कुछ भी लेना देना नहीं है। The commodity should satisfy anyone of a person without consideration of what is good or bad, मतलब कोई भी कमोडिटी हो, आपकी इच्छा को सेटिस्फाई करना मतलब पूरा करना, ऑफ एनी पर्सन, किसी भी बंदे की, किसी भी इंसान की, विदाउट अ कंसिडरेशन, ये ना देखते हुए, ये ना सोचते हुए कि वो अच्छा है या बुरा है,
वो डिजायरेबल है, मतलब समझा जा सकता है या नहीं समझा जा सकता है, उससे कोई लेना देना नहीं। अगर आपकी इच्छा को पूरा कर रहा है मतलब उसमें यूटिलिटी है। जैसे यहाँ एग्जांपल दिया हुआ है, अ नाइफ हैज utility to cut fruit and vegetables, and as well as it can be used to harm someone। मतलब यूटिलिटी बोल रहे हैं चाकू, नाइफ मतलब क्या होता है, एक चाकू जिससे हम सब्जियां काटते हैं, फ्रूट्स काटते हैं, उसमें यूटिलिटी है दोनों के लिए। मतलब आप नॉर्मल फ्रूट काटोगे, सब्जियां काटोगे तो भी उसमें यूटिलिटी है। अगर आपको किसी के ऊपर गुस्सा आ गया और वो आपने उसको थोड़ा सा हार्म करना चाहो, उसको थोड़ा सा हार्म मतलब होता है हानि पहुंचाना, मारना, अगर उसको मारना चाहा तो भी उसमें यूटिलिटी है। अब ये तो है नहीं कि आपको चाकू ये बोलेगा कि वेजिटेबल्स काट रहे हो तो अच्छी बात है भाई, अभी अच्छा है तो ठीक है यही कर सकते हो आप, लेकिन दूसरे को मार रहे हो तो आपको चाकू बोलेगा नहीं नहीं ऐसा नहीं कर सकते हो। चाकू में यूटिलिटी दोनों के लिए, क्यों? क्योंकि वो आपकी इच्छाओं को पूरा कर रहा है, आपको गुस्से को भी शांत कर रहा है, और आप जब फ्रूट काट रहे हो तो वो भी आपका काम कर रहा है। जबकि पहली चीज में जो है वो अच्छी चीज है, लेकिन दूसरा काम करना वो क्या है, गलत है। तो बोथ वांट्स आर डिफरेंट नेचर बट satisfied by the same commodity and thus utility is इथिकली न्यूट्रल। और इसीलिए उन्होंने कहा है कि जो यूटिलिटी है वो इथिकली न्यूट्रल है, मतलब गुड थिंग से उसको कुछ लेना देना नहीं, वो जीरो है, मतलब उसमें कुछ भी पता नहीं है। न्यूट्रल मतलब होता है जीरो होना, मतलब उसको ये नहीं पता है अच्छा है या बुरा है, उसको ये पता है आपकी इच्छा है उसको हम पूरा करें। अब चौथा पॉइंट पे आते हैं हम, चौथे पॉइंट पे आते हैं तो वहां पे अगर आप ध्यान देते हो तो सर क्या यूटिलिटी का मतलब यूजफुलनेस होता है क्या? जी ऐसा नहीं बोल सकते हो, यूटिलिटी डिफर फ्रॉम यूजफुलनेस। अब यूटिलिटी का मतलब क्या होता है? अब जब भी आप इन सब चीजों के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले इस चीज का आप लोग ध्यान दीजिएगा कि यूटिलिटी डिफर फ्रॉम यूजफुलनेस के बारे में हमने बात किया, तो सबसे पहले इसमें यूटिलिटी की जो डेफिनेशन है वो लिखने का, और यूजफुलनेस का मतलब क्या होता है वो लिखने का, और उसके बाद उसका एग्जांपल देने का, जैसा उन्होंने वहां पे दिया हुआ है। क्या दिया देखिए, यूटिलिटी इज द कैपेसिटी ऑफ कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट, जो हमने इसके पहले भी पढ़ा। क्या मतलब होता है यूटिलिटी का? तो कैपेसिटी ऑफ कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट। और यूजफुलनेस का मतलब क्या होता है? इंडिकेट, इंडिकेट मतलब बताना, दिखाना। वैल्यू इन यूज ऑफ कमोडिटी, वैल्यू इन यूज ऑफ कमोडिटी, या बोल सकते हो बेनिफिट एक नॉर्मल वे में। यूजफुलनेस का मतलब क्या होगा? बेनिफिट। मतलब जैसे मैंने आपको बताया, अगर यहाँ कुछ वर्ड्स हैं जो आपको बहुत भारी पड़ रहे हैं तो मैं थोड़े से वर्ड्स सिंपल करके आपको बता रहा हूँ। जैसे पता है यूजफुलनेस का मतलब होता है समथिंग बेनिफिट, मतलब उससे आपको अगर बेनिफिट मिल रहा है इसका मतलब वो यूजफुल है। So उन्होंने एग्जांपल दिया, फॉर एग्जांपल मिल्क हैज बोथ यूटिलिटी एज वेल एज यूजफुलनेस टू अ कंज्यूमर। जैसे मिल्क की बात करते हैं, मिल्क में दोनों चीजें हैं, यूजफुल भी है और यूटिलिटी भी है। क्यों? क्योंकि मिल्क से हमें सेटिस्फैक्शन भी मिलता है और उसके साथ साथ बेनिफिट भी मिलता है। लेकिन अगर लीकर की बात करते हैं, लीकर का मतलब होता है दारू, अगर दारू की बात करते हैं तो इसमें यूटिलिटी है, यूटिलिटी है इसीलिए कोई भी इंसान जाके खरीदता है, लेकिन इसमें यूजफुलनेस नहीं है, क्योंकि ये हमारे जो शरीर है, हमारा जो बॉडी है उसके लिए क्या है, ये हानिकारक है। इसलिए यहाँ अगर देखा जाए तो यूटिलिटी यूजफुल से क्या है, यूजफुलनेस से क्या है, ये अलग होती है। अब हम आते हैं पांचवें पॉइंट पे, यूटिलिटी डिफर फ्रॉम प्लेजर। प्लेजर मतलब क्या होता है? हैप्पीनेस। हैप्पीनेस मतलब नॉर्मल वे में बोला जाए, हिंदी में कहा जाए तो खुशी। तो सर क्या यूटिलिटी का मतलब हम खुशी मान सकते हैं क्या? जी नहीं, वो भी नहीं कहा जा सकता है। अब कमोडिटी में परचेस यूटिलिटी, मतलब एक कोई भी कमोडिटी मतलब गुड्स है, सामान है, उसमें यूटिलिटी हो सकती है, परचेस मतलब होना यहाँ बोल सकते हैं, तो उसमें यूटिलिटी हो सकती है, बट इट मे नॉट गिव एनी प्लेजर टू अ कंज्यूमर। लेकिन कंज्यूमर को उससे खुशी मिलेगी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल में उन्होंने दिया हुआ है इंजेक्शन। इंजेक्शन आप सभी को पता है, जब आप बीमार होते हो डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर आपको क्या करता है, बीमार हो तो आपको इंजेक्शन देता है ताकि आप जल्दी से जल्दी ठीक हो जाओ। इसका मतलब इंजेक्शन में क्या है, यूटिलिटी है। लेकिन आप ये बताइए जब इंजेक्शन लगाते हो तो आपको बहुत खुशी मिलती है क्या? ये नहीं। तो इसका मतलब ये है कि इंजेक्शन में तो यूटिलिटी है लेकिन उससे प्लेजर नहीं मिल रहा है। तो वही वहां पे एग्जांपल दिया है, इंजेक्शन फॉर अ पेशेंट हैज यूटिलिटी, मतलब पेशेंट के लिए उसमें क्या है, यूटिलिटी, बिकॉज इट क्योर द एलिमेंट but it hardly give any enjoyment or pleasure to him। मतलब उसकी बीमारी को तो ठीक कर देता है लेकिन उससे कोई उसको खुशी या
क्या बोलते हैं, एंजॉयमेंट, प्लेजर, हैप्पीनेस मिलती नहीं। अब हम आते हैं अगले में, जो हमारा छठवां कंसेप्ट है। जो छठवां कंसेप्ट है, यूटिलिटी डिफर फ्रॉम सेटिस्फैक्शन। अब यूटिलिटी का मतलब सर फिर आपने बताया कि सेटिस्फैक्शन, सेटिस्फैक्शन का मतलब क्या होता है कि संतुष्टि होना। तो ये भी बोल सकते हो कि संतुष्टि मिल भी सकती है या नहीं भी मिल सकती है। तो सर आप हर एक कंसेप्ट को अलग अलग करो। जी हाँ, जब हम उस कंसेप्ट के बारे में पढ़ते हैं तो अब इकोनॉमिक्स ऐसा ही सब्जेक्ट है, जब हम किसी चीज के बारे में डीप स्टडी करते हैं तो हमें ये पता चलता है वो कंसेप्ट है कि नहीं है। जैसे यहाँ आप बोल सकते हो यूटिलिटी सेटिस्फैक्शन ही भी नहीं है। कैसे? जैसे एग्जांपल आप लोगों को आगे में दिया और बताया भी है। तो यूटिलिटी का मतलब फिर से हम अपनी डेफिनेशन आप लिख सकते हो सबसे पहले। व्हाट इज यूटिलिटी? तो यूटिलिटी का मतलब क्या होता है भाई? यूटिलिटी वन सेटिस्फाइंग पावर ऑफ कमोडिटी। अब यहाँ यूटिलिटी इज कॉज ऑफ कंजम्पशन। आप कोई भी चीज तभी खरीदते हो जब आपको क्या मिलता है, क्या बोलते हैं, उसमें यूटिलिटी रहती है तभी आप खरीदते हो। मतलब कंजम्पशन का कॉज मतलब होता है यहाँ रीजन। यूटिलिटी इज कॉज ऑफ कंजम्पशन, कंजम्पशन का रीजन है कौन? यूटिलिटी। आप कोई भी सामान खरीदने तभी जाते हो जब, या लेने तभी जाते हो जब उसमें आपको यूटिलिटी होती है। लेकिन सेटिस्फैक्शन क्या है? ये एंड रिजल्ट ऑफ कंजम्पशन। एंड मतलब होता है खत्म, उसको यूज करने के बाद जो आपको मिलता है उसे कहा जाता है आपका सेटिस्फैक्शन। अब सेटिस्फैक्शन हाँ भी में हो सकता है और नहीं में भी हो सकता है। जैसे सिंपल सी बात, आपको बहुत जोर से प्यास लगी है और आपने पानी पिया। अब अगर पानी आपको जैसा चाहिए था वैसा मिल गया तो आपको सेटिस्फैक्शन मिला, तो यूटिलिटी भी थी और सेटिस्फैक्शन भी था। लेकिन आपने पानी पिया और वो पानी जो था वो थोड़ा सा खारा था, तो आपको यूटिलिटी थी इसलिए आपने वो पानी तो लिया, लेकिन उससे आपको सेटिस्फैक्शन उतना मिला क्या? नहीं मिला। तो इसलिए उन्होंने वही कहा है कि यूटिलिटी जिसमें है तो हो सकता है उसमें यूटिलिटी जिस जिस चीज में है तो उससे सेटिस्फैक्शन मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है। फॉर एग्जाम्पल, a thirsty person drink a glass of water since water has capacity to satisfy thirst। मतलब उन्हें भी पता है कि जो प्यास है, प्यासा बंदा है जिसको बहुत प्यास लगी हुई है, उसने एक पानी का ग्लास लिया और उसने पानी का ग्लास इसलिए लिया क्योंकि उसको पता है कि पानी से उसकी जो प्यास है वो बुझ सकती है। तो यूटिलिटी इज कॉज ऑफ कंजम्पशन, मतलब आपको पानी इसलिए पीना है, वाटर को इसलिए पीना है क्योंकि आपको प्यास लगी है। एंड सेटिस्फैक्शन डिराइव्ड इज एन एंड रिजल्ट ऑफ कंजम्पशन। लेकिन आप पानी पीने के बाद अगर आपको वो पानी अच्छा लगा तो आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा और नहीं लगा तो आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। और इसीलिए उन्होंने कहा है कि यूटिलिटी डिफर फ्रॉम सेटिस्फैक्शन। चलिए इसके बाद हम देखते हैं सातवां पॉइंट, मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इज हाइपोथेटिकल। इसका मतलब क्या होता है कि जो मेजरमेंट है यूटिलिटी का उसको हम नहीं कर सकते। मतलब सिंपल सी बात, आप लोगों को कोई भी चीज का जैसे मेजरमेंट किया जाता है उसको हम उस तरीके से, कोई भी चीज जैसे आपने कोई भी पानी है, कोई भी चीज खरीदते हो तो उसको आप पैसे में मेजर करते हो कि किसी भी चीज में मेजर करते हो, लेकिन यूटिलिटी को आप ऐसे मेजर नहीं कर सकते हो। सो यूटिलिटी इज एन एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट। एब्स्ट्रैक्ट मतलब किसी से जुड़ा हुआ ना होना यहाँ बोल रहे हैं। कार्डिनल और न्यूमेरिकल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इज नॉट पॉसिबल। इसका मतलब क्या बोलते हैं कि कार्डिनल या नंबर, मतलब आप जैसे नंबर्स में केजी, लीटर या बाकी सब चीजों में आप यूटिलिटी को मेजरमेंट नहीं कर सकते हो। जैसे उन्होंने एग्जांपल दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल a thirsty person after drinking water may derive higher or lower level of utility। मतलब क्या कह रहे हैं, एक बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं प्यासा बंदा है, बहुत ज्यादा उसको प्यास लगी है, तो उसको पानी पीने के बाद उसको यूटिलिटी ज्यादा या कम मिल सकती है, वो डिपेंड करता है उसके ऊपर। लेकिन वो नहीं बता सकता। अगर मैं दो लोगों को पानी पीने को दिया एक साथ, अब दो लोगों को पानी पीने को दिया तो मैंने दोनों लोगों को पानी पीने को दिया, दोनों ने पानी पिया, तो दोनों में से कोई ज्यादा सेटिस्फाइड हुआ होगा, कोई कम हुआ होगा। लेकिन वो ये नहीं बता सकता है कि उसको कितने लीटर का या केजी का सेटिस्फेक्शन मिला। वो इतना बोल सकता हाँ सर बहुत अच्छा लगा, वो बोलेगा हाँ सर ठीक था लेकिन उतना अच्छा नहीं था। अब जैसे आप इकोनॉमिक्स में आपको पढ़ा रहा हूँ, अब किसी को इसमें ज्यादा अच्छा लगेगा, समझ में आ जाएगा, किसी को नहीं अच्छा लगेगा। इसका मतलब ये नहीं था कि मेरे पढ़ाने में या बाकी सब चीजों में कोई डिफिकल्टी थी, लेकिन यहाँ ये था कि आप जिसको जल्दी समझ में आ गया तो उसको सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिल गया, और जिसको समझने में थोड़ा टाइम लग रहा है तो उसके लिए यूटिलिटी क्या रहेगी, थोड़ी कम रहेगी।
thus the utility can only experience, यूटिलिटी को क्या कर सकते हैं हम, सिर्फ एक्सपीरियंस कर सकते हैं। हाँ, इसमें ये तीन तरीके से हो सकती है। कैसे? पॉजिटिव हो सकती है, जीरो हो सकती है और नेगेटिव हो सकती है। मतलब जिसको समझ में आ गया उसको पॉजिटिव हो गई, जिसको कुछ भी नहीं आया, समझा ही नहीं, उसको जीरो, और जिसको लग रहा है यार समझ में आया लेकिन मेरे को ऐसा नहीं लग रहा कि अच्छे से समझा है, तो उसको क्या है, वो बोल सकता है निगेटिव भी हो सकती है। सो निगेटिव यूटिलिटी इज कॉल्ड डिसयूटिलिटी, मतलब निगेटिव यूटिलिटी को बोल सकते हो डिसयूटिलिटी भी कहा जाता है। उसके बाद तो यही हमने पढ़ा, जो यूटिलिटी है उसका मेजरमेंट पॉसिबल नहीं है, इसको हम मेजर नहीं कर सकते। अब आठवां कंसेप्ट देखते हैं हम, आठवां देखते हैं फीचर्स क्या दिया है इसमें। तो यूटिलिटी के बारे में दिया है, यूटिलिटी इज मल्टीपर्पज। मल्टीपर्पज मतलब क्या होता है कि बहुत सारी यूज करना। तो कोई भी एक अगर सामान है, एक वस्तु है, कमोडिटी है, उसी कमोडिटी से आप एक से ज्यादा इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं, तो उस चीज को हम कहते हैं मल्टीपर्पज। क्या कहते हैं? मल्टीपर्पज। तो अभी देखिए, जैसे अ कमोडिटी कैन सेटिस्फाई द वांट ऑफ मोर देन वन पर्सन, इट कैन ऑल्सो पुट टू सेवरल यूजेस, मतलब एक से ज्यादा लोगों की इच्छाओं को पूरा करता है, और इसको हम बहुत सारी चीजों में क्या कर सकते हैं, यूज करने के लिए डाल सकते हैं। जैसे एग्जांपल में दिया है इलेक्ट्रिसिटी, आपके घर में यूज करते हो आप लोग सभी के सभी, तो इलेक्ट्रिसिटी में सभी को अलग अलग क्या रहती है, यूटिलिटी रहती है, और इससे बहुत सारी चीजें हम अपनी क्या करते हैं, इच्छाओं की पूर्ति करते हैं, इच्छाओं को पूरा करते हैं। जैसे इलेक्ट्रिसिटी कैन बी यूज फॉर टू सर्व मेनी पर्पज एंड फॉर मेनी पीपल एट द सेम टाइम। बहुत सारी चीजों के लिए काम में आता है। आप घर में कूलर चलाते हो, एसी चलाते हो, फ्रिज चलाते हो, कपड़े प्रेस करने के काम में आता है, फैन चलाने के काम में आता है, खाना बनाने के काम में आता है। इसका मतलब अगर देखोगे तो मम्मी के लिए खाना बनाने के काम में आ रहा है, कंप्यूटर चलाने के काम में आता है। आप अगर कंप्यूटर यूज करते हो तो आपके कंप्यूटर चलाने के काम में आता है, आपके लिए कंप्यूटर चलाने के काम में आ रहा है। तो यूटिलिटी क्या है? वही इलेक्ट्रिसिटी हर एक घर में जितने लोग हो उन सभी के लिए अलग अलग यूज करने में आ रही है। अब हम नवा कंसेप्ट देखते हैं, यूटिलिटी डिपेंड ऑन द इंटेंसिटी ऑफ वन। इंटेंसिटी, इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है कि जितनी ज्यादा पावरफुल रहेगी, मतलब जितना ज्यादा इंटेंस रहेगा। जैसे आप बोल सकते हो कि जितना ज्यादा आपको किसी चीज की अर्थ रहेगी, जितनी ज्यादा इच्छा रहेगी, उतनी ज्यादा उसमें यूटिलिटी रहेगी। सो यूटिलिटी डिपेंड ऑन इंटेंसिटी ऑफ वन। यूटिलिटी किस पे डिपेंड करता है? तो इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है। इंटेंसिटी मतलब जैसे मतलब अर्थ, मतलब आपको जितनी ज्यादा उस चीज की अर्जेंसी बोल सकते हो, अर्जेंसी रहेगी उतनी ज्यादा यूटिलिटी रहेगी। मोर इंटेंस द वन, मतलब जितना ज्यादा अर्जेंट रहेगा वन, उतनी ज्यादा यूटिलिटी रहेगी। ग्रेटर विल बी द यूटिलिटी एज एंड व्हेन द अर्जेंसी ऑफ वन डिक्लाइन, यूटिलिटी डिमिनिश। जैसी आपकी अर्जेंसी खत्म हुई वैसे यूटिलिटी कम हो जाएगी। जैसे एग्जांपल में, आपको बहुत जोर से भूख लगी है तो आपको खाने में बहुत ज्यादा यूटिलिटी रहेगी, लेकिन जैसे आपने खाना खा के हो गया आपका, तो इसका मतलब ये नहीं कि खाने में यूटिलिटी नहीं है, लेकिन आपके लिए उसकी यूटिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अ हंग्री पर्सन फाइंड मोर यूटिलिटी इन फूड देन अ पर्सन हु इज नॉट हंग्री। मतलब जो हंग्री पर्सन है, हंग्री मतलब क्या होता है, जो भूखा बंदा है उसको ज्यादा यूटिलिटी रहती है खाने में, और जिसको भूख नहीं है उसको खाने में उतनी यूटिलिटी नहीं रहती। और लास्ट पॉइंट हम आज का पढ़ रहे हैं, यूटिलिटी इज बेसिस ऑफ डिमांड। मतलब किसी भी चीज की जो हम डिमांड करते हैं वो यूटिलिटी के ऊपर डिपेंड करती है। अब जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको पहले ही दे देता हूँ। आप सिगरेट नहीं पीते हो तो आप डिमांड करोगे? जी नहीं। क्यों? क्योंकि आपको पता है उसमें आपके लिए यूटिलिटी नहीं है। आप चॉकलेट खाते हो, हाँ, तो आप डिमांड करोगे क्या? हाँ, मतलब यूटिलिटी है तो आप डिमांड कर रहे हो, और यूटिलिटी नहीं है तो आप डिमांड नहीं कर रहे हो। अ पर्सन will demand a commodity only if it give utility to him। अगर उसको यूटिलिटी मिल रही है तो ही उस चीज की डिमांड करता है, अगर यूटिलिटी नहीं मिल रही है तो उसकी डिमांड वो करता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अ सिक पर्सन हैज यूटिलिटी इन मेडिसिन, हेंस ही डिमांड मेडिसिन। अगर कोई बीमार बंदा है तो उसको मेडिसिन में यूटिलिटी रहती है, इसलिए वो क्या करता है, तो मेडिसिन की डिमांड करता है। और अगर कोई बंदा बीमार नहीं है तो मेडिसिन की डिमांड करेगा नहीं। तो यहाँ आज हमने क्या देखा, तो आज हमने ये देखा कि यूटिलिटी क्या है,
और उसके फीचर्स क्या है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी सब हम डिस्कस करेंगे